महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप युवा पीढ़ी को इस कथा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं और आपको कैसे लगता है कि युवा पीढ़ी इसे स्वीकार करेगी? युवा पीढ़ी को इसको स्वीकार ही करना पड़ेगा और इसके दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जो आने वाले समय में जो देश में संघर्ष का काल चलेगा उसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए शारीरिक बौद्धिक हमारे यहाँ एक परंपरा थी, बहन जी मैं बताऊं कि हर 12 वर्ष में बच्चे को लंगोट दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वीर को ऊर्ध्वगामी बनाना, तेजस्वी बनना। 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है, 12 ही राशियां हैं, 12 ही वर्ष में महीने हैं और शिव के लिंग भी 12 हैं, विज्ञान के कण ही 12 हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि 12 वर्ष में बेटा, 6 महीने का कुत्ता भया तो भया नहीं गया। 12 वर्ष से लेकर के, और इसीलिए 1891 में शिकागो में विवेकानंद ने कहा हमें 100 युवक मिल जाए जो ब्रह्मचारी हो, तेजस्वी हो, जो राष्ट्र की सेवा और भगवान की भक्ति के साथ खड़े हों, तो उनको देश का, अपने राष्ट्र का, अपने धर्म का मैं पूरा रूप ढांचा बदल दूंगा। तो इसलिए तेजस्वी लोग चाहिए और भगवान परशुराम के जो अनुयायी बनेंगे, अन्याय का विरोध और धर्म के साथ, सज्जन के साथ खड़े होने की जो वृत्ति है वो भगवान परशुराम में है। जितने भी चाहे कितना भी पराक्रमी, आप सोचिए सहस्त्र भुजा जिसके रही हो, उनकी भुजाओं को भी काटने में केवल फारसे से, ये बड़ी वीरता, सामान्य बात नहीं उनकी गाथा। उनकी एक एक ऐसी गाथाएं हैं जो हमारे तरुणों के लिए, हमारे युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणादायी हैं और आने वाले संघर्ष काल में वो काम आएंगे।